सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो आपने, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो आपने अपनी नाइन्थ क्लास में डायरेक्टली ये देखा था कि एक कोन क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, एक सिलेंडर क्या होता है और एक स्फेयर क्या होता है। अब इन सारे शेप से बहुत फेमिलियर है, आपको पता है ये शेप्स कैसे होते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं, लाइक एक क्यूबॉइड इस तरह का होता है, क्यूब इस तरह से होता है, एक कोन ये होता है, एक सिलेंडर ये होता है, एक स्फेयर ये होता है। आपने इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स फाइंड आउट करे थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आपने नाइन्थ क्लास में इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स फाइंड आउट करे थे तो आपने इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स सेपरेटली फाइंड करे थे। इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। यानी कि अगर आप सिंपली देखें कि कहीं पे आपने किसी दो तरह के सॉलिड्स को कंबाइन करके उसका सरफेस एरिया नहीं कैलकुलेट करा, और ना ही हमने किसी एक सॉलिड शेप को दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्ट करा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स सीखेंगे। लाइक सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर में वो होगा सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सरफेस एरिया से हम स्टार्ट करेंगे। हम अब तक सिंपल एक अकेले सॉलिड्स के सरफेस एरियाज निकालते आए थे, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सरफेस एरियाज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जब हम सरफेस एरियाज कॉम्बिनेशंस के फाइंड कर लेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कि हमें अगर सॉलिड्स कंबाइन करके गिवन है हमारे पास, तो उन सॉलिड्स की वॉल्यूम क्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर। हम ये देखेंगे कि कैसे हम वॉल्यूम सेम रख के एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जो जिसका नाम है एक तरह से, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इस शेप से आप बहुत ही फेमिलियर हैं, आपको पता है ये शेप कैसा होता है। लाइक आपके घरों में ग्लास, वो कंप्लीटली कोन नहीं होता, उसे हम कोन नहीं कहेंगे। कोन शेप वो होता है, लाइक आपने एक आइसक्रीम ली, उसके नीचे जो शेप होता है वो होता है एक्चुअली में एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम भी एक तरह से कोन का ही पार्ट होता है। उसका भी हम एरिया और वी कैन से सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो चार पार्ट में डिवाइड करके हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हम सरफेस एरियाज पढ़ेंगे, किसके, सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन के। सेकंड हम वॉल्यूम्स समझेंगे, किसके, कॉम्बिनेशंस के ही वॉल्यूम्स हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड हम समझेंगे कि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, तो क्या और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उन वॉल्यूम्स को। एंड लास्ट हम समझेंगे कोन के फ्रस्टम के बारे में, जो कि अभी हमने देखा कि वो शेप किस तरह का होता है। लाइक आपके घर में वो वाटर का ग्लास जो होता है वो कहलाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन।